केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय वर्ग 6 प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी के क्रम में आज मैं आपको क्षेत्रमिति का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम चतुर्भुज पर चर्चा करेंगे और वह चतुर्भुज होगा सिर्फ यहाँ वर्ग और आयत। आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं कि वर्ग की परिभाषा लिखी गई है। तो सबसे पहले तो आप जाने चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहा जाता है। माने ऐसा एरिया जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो वह चतुर्भुज, यानी चार भुजा चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज के प्रकार में एक आता है वर्ग। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आप देखेंगे इसमें कि एक एरिया, यहां बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि ABCD द्वारा एक एरिया घिर गया है। तो इस ABCD द्वारा जो एरिया घिरा हुआ है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। और अगर हम A से चलते हुए B तक जाते हैं, B से C तक जाते हैं, C से D तक जाते हैं, D से A तक आते हैं तो इसका परिमिति कहलाता है। तो जिस तरह हर सवाल को हल करने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसी तरह इस वर्ग का क्षेत्र परिमिति निकालने का फॉर्मूला है। परिमिति मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ आता है वर्ग की परिमिति वाला 4 इंटू भुजा, यानी कि वर्ग की परिमिति का क्या फॉर्मूला आ गया, 4 इंटू भुजा। अगर किसी सवाल में इस तरह पूछा जाता है कि वर्ग की परिमिति मान लेते हैं कि 200 है, तो उसकी भुजा का मान बताएं। तो परिमिति से अगर भुजा निकालना है तो वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमिति बाई 4। यानी कि परिमिति से दो फॉर्मूला निकला, एक तो परिमिति निकालने का, दूसरा परिमिति से भुजा निकालने का। इसको विशेष रूप से डिफाइन वहां हो जाएगा जब इस पर सवाल आप बनाएंगे तब। अभी आप इस फॉर्मूले को देखें। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा इंटू भुजा। अगर वर्ग की भुजा को अगर A मान लेते हैं हम, तो A का स्क्वायर दिस मीन्स A इंटू A। अगर वर्ग की भुजा अगर 4 हो जाए तो 4 स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 यानी 16। यह होता है मीटर में, और मीटर में हुआ तो इसका रिजल्ट आएगा वर्ग मीटर। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होगा कि इसके क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में क्यों लिखते हैं। तो अगर भुजा को 4 मीटर मान लिए हैं हम, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 चौका 16 तो हो गया। अब मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कहें या वर्ग मीटर कहें, जैसे कि A स्क्वायर को A स्क्वायर कहें या A का वर्ग कहें, बात दोनों बराबर होता है। अब इसका क्षेत्रफल से अगर भुजा निकालनी हो तो आप जानिए कि अगर यहाँ स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर, यानी भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। अब अगला जो फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग का विकर्ण की कोण आकार। ठीक है, इस पर एक चुटकुला याद आ गया। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे दादाजी का इतना बड़ा कमरा है कि उसमें दुनिया के सारे आदमी आ जाएंगे। तो इस पर दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरे दादाजी का पास ऐसा लठ है जिससे खोद करके
आसमान से पानी बरसा सकते हैं। तब वो बच्चा बोला कि दूसरा बच्चा बोलता है कि वो लठ रखाता कहाँ है? तो बच्चा जवाब दिया कि वो तुम्हारे दादाजी के कमरे में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर जो दूरी होगा वो विकर्ण कहलाता है। वह बड़ा होता है किससे? इसके भुजा की लंबाई से। और यहां से भी यहां खींच सकते हैं तो ये भी विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण हो गया √2 इंटू भुजा। अब भुजा बड़ा विकर्ण भाई √2। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं एक ऐसी आकृति है जिस आकृति में यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, यानी कि AB बराबर CD है और AD बराबर BC है। यानी कि यहाँ आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही है, जबकि वर्ग में क्या देखें, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। यानी कि वर्ग में अगर एक भुजा का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो उसकी चारों भुजाओं की वैल्यू जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आयत में अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि आमने सामने की भुजाएं यहाँ बराबर होती हैं। यानी कि आपने देखा कि उस वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होता है और आयत में लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न होता है। और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होने के कारण वो क्या बन गया? वर्ग बन गया। और इसके लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न होने के कारण ये क्या बन गया? आयत बन गया। तो इस आयत की परिमिति मीन्स डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ CD, डिस्टेंस ऑफ DA, यानी कि 2 इंटू, यहाँ 2 ठो लंबाई है, AB और CD लंबाई है, 2 इंटू लंबाई और 2 चौड़ाई है, AD और BC चौड़ाई है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत की परिमिति हो गई। यानी कि यह दूरी कितना हो गया, यह कितना हो, यह कितना, यह कितना। कैसे ही आप सिंपली बना सकते हैं 5 + 10 15 + 5 20 और 10 30, लेकिन तो जोड़ कर सिंपल भाषा से हो गया। लेकिन आप फॉर्मूला के रूप में देखेंगे तो आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का विकर्ण जो कोणाकारी दूरी, ऐसा भी दूरी को भी विकर्ण, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। तो आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर √अंडर। यानी कि अब ज्यादा हम इस पर कुछ विशेष चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और वहां जो अब बेस, हाइट और हाइपोटेनस, यानी कि आधार और ऊंचाई प्लस उसका विकर्ण बन रहा है। तो यहाँ इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब हम जाएंगे, किस में जाएंगे, हम त्रिकोणमिति में जाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आज फॉर्मूला देखें और फॉर्मूला के आधार पर अगला प्रश्न जो होगा आपको अभी बताने जा रहे हैं। आप बोर्ड पर एक प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आयताकार आकृति से संबंधित है, इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। कमरे की परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले परिमिति, तो परिमिति का सूत्र क्या है? तो चूंकि ये आयताकार है इसलिए आयत का फॉर्मूला रहेगा। तो आयत की परिमिति टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 15 + 8, 2 इंटू 15 वाट, 23 गुना 46 मीटर आंसर। यानी किसकी परिमिति का मान क्या हो जाएगा?
46 मीटर। आपकी परीक्षा में अगर या तो परिमिति निकालने कहा जाएगा, नहीं तो क्षेत्रफल निकालने कहा जाएगा। क्योंकि ये परीक्षा जो होगी ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, और जब तक एक ही आंसर आएगा तभी आप उस OMR को काला कर पाएंगे। चूंकि इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, एक परिमिति का प्रश्न है, दूसरा क्षेत्रफल का प्रश्न है। तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए है, ना कि आंसर के लिए है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है इस प्रकार का तो वह या तो क्षेत्रफल निकालने कहेगा या परिमिति निकालने कहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो वैल्यू है ये 15 और 8 ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, 20, 40, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान देना है। आप फॉर्मूला पे जैसे मान लेते लंबाई है, चौड़ाई है, जो सवाल की लंबाई चौड़ाई के वैल्यू होगा उसे रख करके जोड़ देंगे, उस 2 से गुना कर देंगे, उसका जो है क्या कहते हैं कि परिमिति का मान निकल जाएगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको इतने डिस्क्रिप्टिव रूप में नहीं जाना है। जिसे मान लेते हैं कि 15 लंबाई, चौड़ाई 8, 15 और 23, 23 में 2 से गुना 46 मीटर। जब आपने बगैर कलम उठाए, आपको जो है समय की चोरी करनी है। तो समय की चोरी कैसे करेंगे आप? तो समय की चोरी करने के लिए सबसे आवश्यक चीज यह है कि आप कुछ प्रश्न में बगैर कलम उठाए प्रश्न को हल करें। ठीक है, अब हम इसका जो है आपको क्या कहते हैं कि क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 8 बराबर 15 8 120 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि एक वर्गाकार मैदान है जिसको तार से घेरना है। तो कहता है कि घेरने के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि इसके भुजा का मान कितना है? 27 मीटर है। साथ में इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो जहां से वर्गाकार मैदान घेरने की बात आएगी, यानी कि वहां उसकी परिमिति निकालनी है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, वर्ग की परिमिति बराबर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू 27 यानी कि 108 मीटर। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर 27 का स्क्वायर बराबर 27 इंटू 27, दिस इज इक्वल टू 729 वर्ग मीटर। अब आप एक चीज यहां देख लें कि अगरचे आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। जैसे 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर बराबर 6 का 36, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर बराबर 81, 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर बराबर 144, 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर बराबर 169। इस प्रकार आप लोग 30 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे। आज का क्लास यही समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स यू।